बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लास सेकंड ईयर यूनिट 1 फंक्शन एंड टॉपिक इज़ इन्वर्स फंक्शन। ओके, इस इन्वर्स फंक्शन को अंडरस्टैंडिंग से पहले जो है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। इन केस अगर आप ज़रूरत फील करते हैं कि आप लोगों को ये रिवाइज़ करना है तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, सुन लें, या फिर आप क्लास 10 का यूनिट 5 जो है ये सिमिलरली फर्स्ट ईयर का यूनिट 2 उसमें फंक्शन और उसकी टाइप्स जो ये आप लोगों को पहले क्लियर होनी चाहिए। ओके, सिंपली अगर हम बताएं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है तो ये देखें, ये हमारे पास एक सेट x है और ये हमारे पास एक सेट y है और ये f इज़ अ फंक्शन। f एक फंक्शन है सेट x से लेकर सेट y तक। इसको मैथमेटिकली हम इस फॉर्म में लिखेंगे f फ्रॉम x टू y। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा, इसके f x से लेकर y तक है तो इन्वर्स फंक्शन होगा y से x की तरफ। दिस इज़ f इन्वर्स y से x की तरफ जानब जाएगी, उसको हम इस तरह लिखेंगे f इन्वर्स फ्राम y टू x। डिफरेंस क्या है, फंक्शन f में जो है ये डोमेन उसकी सेट x होती है और f की जो रेंज है वो सेट y है, जबकि f इन्वर्स में डोमेन और रेंज ये अपोजिट हो जाती है। जो इस f की डोमेन है वो f इन्वर्स की रेंज बन जाती है और इस f की जो रेंज है वो f इन्वर्स की डोमेन बन जाती है। सिंपली f इन्वर्स की ये डोमेन है y और इसकी रेंज है सेट x। दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इसको अगर हम फर्दर थोड़ा डिटेल से डिस्कस करें तो इसकी जो डेफिनेशन है एक्चुअली, लेट f बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वन वन एंड ऑन टू। वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों को फंक्शन की टाइप्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। ओके, मैं वन वन फंक्शन की एग्जांपल दे देता हूँ और ऑन टू फंक्शन की भी एग्जांपल दे देता हूँ। यानी कि जो फंक्शन f है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है उसको वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ये दोनों बातें होनी चाहिए। वन वन क्या होता है, ये सपोज ये एक फंक्शन g है, ये सेट x है, ये सेट y है। g इज़ अ फंक्शन फ्राम x टू y। अब आप देख सकते हैं कि 1 की इमेज जस्ट a है और a की प्री इमेज भी सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई और नहीं है। इसी तरह से 2 की इमेज सिर्फ b है और b की प्री इमेज सिर्फ 2 है। दिस इज़ द वन वन फंक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेट y में एक एलिमेंट है c किसी की इमेज नहीं है, यानी कि सेट y के सारे एलिमेंट यूज़ नहीं हुए, कुछ एलिमेंट बच गए हैं। तो इस फंक्शन को बोलते हैं इनटू। कुछ एलिमेंट के बच जाने की वजह से इसको इनटू बोलते हैं और एक इमेज की करस्पॉन्डिंग एक ही उसकी इमेज हो और एक ही प्री इमेज हो, इसको बोलते हैं वन वन। तो दिस इज़ द वन वन एंड इनटू फंक्शन। इसको आप ये कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। जबकि जो हमारे डेफिनेशन के अंदर आ रहा है वन वन एंड ऑन टू, तो इसकी ये डेफिनेशन है। इसमें देखें, इधर सेट y में एक एलिमेंट c बच गया था जो कि किसी की इमेज नहीं है और इधर जो है a b c तीनों एलिमेंट यूज़ हो गए हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट y का कि जो कि यूज़ ना हुआ हो, जो किसी की प्री इमेज ना हो, जो किसी की इमेज ना हो। तो ये जो फंक्शन ये वन वन भी है और ऑन टू है। दोनों में फ़र्क देखें, इधर c है, सेट y के सारे एलिमेंट यूज़ नहीं हुए, यहाँ पर सेट y के सारे एलिमेंट यूज़ भी हो गए इसलिए ये ऑन टू है। और वन वन भी है कि हर नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज है और हर इमेज की एक ही प्री इमेज है, इसलिए ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इस फंक्शन का कंबाइंड नाम जो है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब आप देख सकते हैं f बी ए वन वन फंक्शन फ्राम x ऑन टू y, यानी कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो फिर आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों बातें नहीं हैं, इनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं कर रही, तो आप उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, द इन्वर्स ऑफ f, इस f का जो इन्वर्स होगा डिनोटेड बाई f की पावर -1। इस f फंक्शन का इन्वर्स उसके ऊपर पावर माइनस लगा देंगे -1, तो ये उसका इन्वर्स होगा। दिस इज द नोटेशन एंड इज़ अ फंक्शन। ये जो है ये फंक्शन होगा फ्रॉम y टू x। जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि f है x टू y, जबकि f इन्वर्स y टू x होगा और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग टू y एंड इफ़ एंड ओनली इफ़
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। क्या मतलब है इसका? ये सेट x है, इसका कोई एलिमेंट है x1, ये मैप हो रहा है y1 पर। तो y1 को आप ये भी कह सकते हैं f ऑफ x1, बिकॉज y1 x1 की इमेज है, x1 पर f अप्लाई हुआ है, तो इस y1 को आप कह सकते हैं f ऑफ x1। सिमिलरली x2 को आप कह सकते हैं f ऑफ x2। और जबकि f इनवर्स में ये इसकी है आपके पास डोमेन y1 और y2, तो इसमें ऐसा होगा y1 जो है वो x1 पे मैप होगा और y2 x2 पर मैप हो रहा है। दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ रेंज। तो आप x1 को ये भी कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y1, और चूँकि x2 पर ये हमने f इनवर्स अप्लाई जो है y2 पर जब हमने f इनवर्स अप्लाई किया तो आपके पास ये x2 आया। इसको आप ये भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y2, यानी कि जब y2 पर f इनवर्स अप्लाई हुआ तो ये एलिमेंट आया। अब इसको x2 कहें या f इनवर्स ऑफ y2 कहें। ये था, ज़्यादा डिटेल से नहीं, लेकिन इन शॉर्टली मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया है जस्ट फॉर योर क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ यू कैन डू कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।